नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। धन से संबंधित पीछे मैंने वीडियो भेजा था अभी 2-3 दिन पहले, उसका ये पार्ट 2 है। जिन लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उपाय के लिए आने वाले समय में आपको उपाय इसके भेजे जाएंगे। कुछ रेखाएं जो पीछे मैंने बताई वो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आप धन से संबंधित व्यवसाय करने जा रहे हैं, अगर आप नौकरी करते हैं कि धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कौन सी ऐसी रेखाएं होती जो धन में नुकसान को दिखाती हैं। बहरहाल चलिए अब बात करते हैं इस पे क्या स्थितियां बनती हैं। पीछे मैंने एक रेखा आपको बताई थी, अंतिम रेखा, ये रेखा चौड़ी हो जाना, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था ये रेखा अच्छी नहीं कहलाती है। व्यक्ति भले उसके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर ये चौड़ी होने लगे तो व्यक्ति को आंख कान खोल लेना चाहिए कि आने वाला समय अच्छा नहीं। चौड़ी होने का मतलब ये तो बहुत चौड़ा बना दिया, आपको स्पष्ट पता चलेगा कि हल्की सी रेखा आपकी जो है ये चौड़ी हो रही है, ये रेखा जो है चौड़ी हो रही है। इसके अलावा मैंने एक चीज और उसी में बताई थी, अगर ये रेखा जो है सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में चली जाए, ये भी संकेत अच्छे नहीं। अपने हाथ में देखिए, अगर है तो पैसे से संबंधित चीजों में दिक्कतें आपके साथ चल रही होंगी, उसमें संदेह नहीं है मुझे। ये रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति को जो है कर्ज या धोखा या धन का डूबना, ये तीनों चीजों में सम्मिलित करके मैं बोलना चाहूंगा तो मेरा बोलना गलत नहीं होगा। इसमें भी अगर ये रेखा है और इसके बाद ये रेखा चौड़ी हो रही है, ऐसे लोगों को बड़ा समय लग जाता है निकलने में, बड़ा समय लग जाता है निकलने में। एक चीज और इसी में मैं बताता हूं आपको। अगर ये रेखा चौड़ी है और ये रेखा ऊपर जा रही है, चलिए मान लेते हैं चौड़ी नहीं है अभी, केवल यही रेखा मान लीजिए ये ऊपर रेखा गई, ऐसे लोगों को कभी भी साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ये भी अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी। भले आपने करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों अरबों रुपए कमाया, लेकिन ये रेखा जब चढ़ रही है तो ये दिखा रही है कि वो करोड़ों और अरबों कहीं ना कहीं जो है जमीन में मिलेंगे, आपको जमीन में गिराएगी। ये रेखा उसको दिखाती है। ये रेखा इसका मतलब ये है कि नुकसान को ये प्रदर्शित करती है। इसमें भी अगर ये चौड़ी होकर रेखा जा रही है तो बेहद नुकसान, जिसे कहते हैं बेहद नुकसान, और उपाय मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, कर लीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी रेखाएं बता रहा हूं अच्छी नहीं है। क्रॉस का साइन, अगर शुक्र के क्षेत्र पे क्रॉस का साइन है और वो क्रॉस का साइन जो है डबल है और इस हिस्से में आ रहा है, इस हिस्से में देखिए, शुक्र का क्षेत्र लोग समझते हैं ये पूरा है, ये मंगल का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र केवल इतना कहलाएगा जहां पर आपका उठा होता है, ये हिस्सा वो शुक्र का क्षेत्र है। यहां पर अगर क्रॉस का साइन है, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति को धन को लेके जो है संघर्ष करना पड़ेगा। धन से संबंधित चीजों में बाधा को दिखाता है और धन से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। अगर ये क्रॉस का, अगर इस पे जो है कोई नक्षत्र टाइप का बन रहा है, ये भी खराब कहलाएगा। जितना खराब ये है उतना खराब ये भी है, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर ये हिस्सा जो है आपका पतला है और ये हिस्सा दबा है, ऐसे लोग जो है मानसिक पीड़ा में जाते हैं और लंबे समय तक डिप्रेशन में निकाल देते हैं। ये हिस्सा अगर जो है आपका पतला है और ये दबा हुआ हिस्सा है तो, और डिप्रेशन भी चलता है, बड़ा लंबा डिप्रेशन चलता है। ऐसे लोगों को योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये तनाव तो होगा ही होगा अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। देखिए ये उन पे दिखाई देता है जिनके हाथ में होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, या फिर कह लीजिए कमेंट बॉक्स में मजाक करते हैं, जिनके हाथ में होता है वो देखता है कि नहीं सही है, या फिर जिनको अनुभव है, अच्छा अनुभव है ज्योतिष का, अच्छा अनुभव है हस्तरेखा का, उनको समझ में आता है नहीं बिल्कुल ठीक है। बहरहाल इस जगह पे अगर जो है, देखिए मेरा काम ये है ये पुराना ज्ञान है, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये वही है कि गुरु चेला के हिसाब से चलता आ रहा है, लेकिन अब डिजिटल का ज़माना है, एक ने बताया और सब ने देखा वाली स्थिति है। यहाँ पर अगर जाल है, इस जगह पे जाल है, खराब कहलाएगा। इस जगह पे जाल है और चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आ रही है और आपकी मस्तिष्क रेखा पे आके रुक गई। इस जगह पे जाल हो शुक्र के पर्वत के नीचे और चंद्रमा से एक रेखा आई और आपकी मस्तिष्क रेखा पे मिल गई, ये भी संघर्ष को दिखाता है। धन की आवक बहुत कम होती है, खर्च और व्यय बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को भी जो है कर्ज बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, और ख़ासकर जो है 32-33 वर्ष की आयु के बाद
विशेष ध्यान रखना चाहिए। 32-33 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु तक विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को, अगर ये स्थिति है तो। ये भी एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। जिन लोगों का बुध का हिस्सा और गुरु का हिस्सा, बड़े काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बुध के हिस्से पे और गुरु के हिस्से पे किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह हो, कोई भी चिन्ह हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो कोई, या फिर झंडा हो, फ्लैग हो, कुछ हो, जो भी आप लोग कहते हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं सिर्फ उनको रेखाएं कहता हूं। आपकी भाषा में मस्जिद, मंदिर, फ्लैग, तरह तरह की अलग अलग जो है आपने धारणाएं बना रखी है। मैंने सिर्फ इसको जो है रेखा कहना और कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी चिन्ह है आपके इस जगह पे और इस जगह पे, वो चिन्ह गाढ़ा है, वो चिन्ह नालीदार है, नालीदार मतलब गहरा है, ये काफ़ी गहरा है। हल्का होगा उसका प्रभाव अलग है, गहरा है उसका प्रभाव अलग है। चिन्ह के बगल में कालापन आ रहा उसका प्रभाव अलग है। मैं यहाँ पर जो है, अगर आपका इस जगह पे नालीदार कोई चिन्ह है, गहरा चिन्ह है और चिन्ह के अगल बगल में कालापन आ रहा है, बेहद खराब है। ऐसे लोगों को परिवार का सुख तो मिलता ही नहीं मिलता और धन इत्यादि चीज़ों की जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में विशेष तनाव को दिखाता है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हल्का है तो उसका कहना अलग है। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो फायदा भी करते हैं यहाँ पर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि नुकसान ही है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि और रेखाओं के मुकाबले यहाँ पर जो चिन्ह बन रहे हैं वो आपके काफ़ी गहरे हैं, ऐसे समझ लीजिए, काफ़ी गहरे हैं। उसके बगल में कालापन आ रहा है, तो मान लीजिए इन रेखाओं पे भी कालापन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कालापन है वो ज़्यादा है, तो उसका मतलब अलग होगा। समान दृष्टि अगर कहा जाए, अच्छा नहीं है, ना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, ना घर परिवार के लिए अच्छा है, ना धन के लिए अच्छा है। उपाय हैं, अगले वीडियो में उपाय जरूर भेजूंगा आपको। इसके बाद इस जगह पे अगर देखें, ये हिस्सा आपका जो है, इस हिस्से में सख्त है, टाइट है हाथ, मतलब ये जो है हिस्सा आपका सख्त है, टाइट है। रेखा बहुत गहरी है, जैसा मैंने आपको बताया रेखाएं गहरी हैं। ये हिस्सा सख्त है, मतलब पूरा हाथ ही आप मान लीजिए सख्त है। पूरा हाथ आपका जो है सख्त है, हल्का सा कालापन है, रेखाएं जो है काफ़ी अंदर तक धसी हुई हैं या नालीदार रेखाएं हैं। और उसके बाद बुध की उंगली जो है, ये बुध की उंगली है, बुध की उंगली में पहला पर्व, सबसे नीचे वाला पर्व, इस पे समझिए, इसके नीचे सबसे नीचे वाला पर्व, इस जगह पे किसी भी प्रकार का क्रॉस, दाग, धब्बा है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगत के कारण ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं या बुरी स्थिति हो जाती है संगत के कारण, बुरी संगत जिसे हम कहते हैं। इसके बाद देखिए, इस उंगली को विशेष दर्जा दिया गया है पामिस्ट्री में, हस्तरेखा ज्ञान में इसको विशेष दर्जा दिया गया है। अगर इस हिस्से में किसी के क्रॉस या आप कह लीजिए तारा का साइन, तारा या क्रॉस इत्यादि चीज़ों का साइन है इस हिस्से में, तो ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं। धन से संबंधित समस्याएं जीवन पर्यंत घेरी रहती हैं। अगर यहाँ पर तिल भी है तो ये समझ लीजिएगा बेहद खराब, तिल होना ही खराब है। अगर इसके साथ तिल है तो बेहद खराब कहलाएगा, अच्छे संकेत नहीं देता ये धन से संबंधित चीज़ों में। इसके बाद देखिए, बुध की उंगली, बुध की उंगली में अगर किसी प्रकार का इस जगह पे जाल हो, बुध की उंगली पे जाल हो, मस्तिष्क रेखा आपकी लहरा रही हो, मस्तिष्क रेखा लहराए, अगर मस्तिष्क रेखा लहराए, इस जगह पे जाल हो और बुध की उंगली जहां से शुरू होती है, ये हिस्सा जो है जहां शुरू होता है, पहला पोर काफी चौड़ा हो ऊपर वाले के मुकाबले, मतलब दूसरे पोर के मुकाबले ये पोर आपका चौड़ा है, इसके मुकाबले काफ़ी चौड़ा हो, थोड़ा मोड़ा चलेगा, काफ़ी चौड़ा हो, ये अलग अलग, थोड़ा मोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा हो, ऐसे लोगों के पास भी धन या धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी या गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है ज़मीन पे गिरता है, ये उसको भी दिखाता है। मान लीजिए इस जगह पे आपके जो है ये इसका साइन ना होके, अगर मान लीजिए ये तारा का साइन है, बेहद खराब कहलाएगा। सचेत हो जाइए, ये आने वाले समय में धन की दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ाएगा, इतनी ज़्यादा बढ़ाएगा कि काफ़ी समय हो निकल जाएगा, धन आता नहीं, और आता है तो रुकता नहीं, रुक गया
तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसा कलेश होगा जिसमें धन निकल जाएगा, चाहे वो आपके गलत निर्णय हो, चाहे अन्य कोई बात हो। हस्तरेखा अगर जन्म पत्रिका में भी अगर कहा जाए, एक दो चीजें मैं उसकी बता देता हूं। बच्चे का जन्म नक्षत्र, बच्चे का जन्म नक्षत्र से 5वीं दशा, या फिर कह लीजिए बच्चे के जन्म नक्षत्र से जिस ग्रह की दशा चल रही हो, बच्चे का जन्म मान लीजिए हो गया आपका जो है पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब ये हो गया कि चंद्रमा उस समय पे उस नक्षत्र में था जो कि पूरा फाल्गुनी नक्षत्र था। अब पहली दशा जिस बच्चे की शुरू होगी, शुक्र की शुरू होगी, ठीक है। अगर शुक्र जो है राहु के साथ, अगर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में नक्षत्र के स्वामी के साथ बैठा हो और वो पंचम दृष्टि से या नवम दृष्टि से या आपके सप्तम दृष्टि से सूर्य पे दृष्टि डाले, सूर्य पे दृष्टि डाले, ऐसे लोगों को भी जीवन में संघर्ष धन को लेके करना पड़ता है। 2 से 3 बार ऐसे लोग जो है जमीन पे गिरते हैं। फिर से समझ लीजिए, जन्म नक्षत्र से जो भी आपका जन्म नक्षत्र है और अपनी महादशानाथ जो इस समय चल रही है उसको देख लीजिए। वो अगर मान लीजिए शुक्र आपकी जो है जन्म नक्षत्र है, महादशानाथ मान लीजिए चंद्रमा का है, राहु के साथ ये दोनों ग्रह जो है आपकी जन्म कुंडली में युति करके बैठे हैं, शुक्र चंद्रमा और राहु, या किसी प्रकार से जो है संबंध बना रहे हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, कोई भी संबंध हो, और राहु की पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि या सप्तम दृष्टि सूर्य पे पड़ी है या फिर सूर्य इनके साथ बैठ जाए, तो भी व्यक्ति जो है जीवन में उस महादशा में उभरने में बड़ा समय लग जाता है, बड़ा समय लग जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है कम से कम 3 बार जो है जमीन पे गिरते हैं, उसके बाद उठते हैं। जब भी दूसरे भाव और छठे भाव का स्वामी, जब भी दूसरे भाव और छठे भाव का स्वामी सूर्य और चंद्रमा के साथ युति कर ले, दूसरे भाव और छठे भाव का स्वामी सूर्य और चंद्रमा के साथ युति करे, मतलब दूसरा भाव क्या हो गया आपका, ये हो गया दूसरा भाव और छठा भाव, सूर्य चंद्रमा के साथ युति करके किसी भी भाव में बैठे, वहां पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उस युति पे। अब इसमें महत्व क्या है, वो युति 6-8-12 में हो रही है तो खराब, अगर मान लीजिए केंद्र त्रिकोण में हो रही है तो अच्छा कहलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए धन से संबंधित चीजों में खराब। उसके बाद पापी ग्रहों का देखना, पापी ग्रह मान लीजिए 6-8-12 में बैठ के उनको जो है दृष्टि डाल रहे हो, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति धन तो कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन कर्ज और धोखा 2 चीजें मिलेंगी जीवन में और उससे निकलने में बड़ा समय लग जाएगा। अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में या किसी ज्योतिषी उपाय के बारे में बात करेंगे, योगों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझने की कोशिश ये करिएगा, रेखाओं का एक मतलब नहीं होता है। अगर ये भाग्य रेखा है तो केवल ये धन के लिए नहीं देखी जाती है। इस भाग्य रेखा से आपका शरीर, आपका वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं, संतान, बहुत सारी चीज़ें जो है एक रेखा से ही देखी जाती हैं। रेखाएं, अब ये जीवन रेखा है, कोई मरना जीना के अलावा ही बहुत सारी चीज़ें हैं। दुर्घटना हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, संतान की स्थिति हो गई, किसी प्रकार का घात तो नहीं लगेगा, किसी प्रकार का जो है आपके साथ जेल या मुकदमेबाजी का योग तो नहीं। कहने का मतलब समझिए, एक रेखा से केवल एक चीज़ नहीं देखी जाती, रेखाओं का मतलब एक रेखा से कई मतलब निकलते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।